जी गाइस, एक और संडे एंड संडे के साथ आता है सरकास्ट टेक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं टेलको एंड टेक की। अगर टेक के लिए आए हो तो टाइम स्टैम्प ये रहा, अगर टेलको के लिए आए हो तो पहली अपडेट आती है बीएसएनएल को लेके। सो बेसिकली हमारी जो पार्लियामेंट्री एक कमेटी है ना, उसने बड़ी एक नाराजगी जाहिर करी है कि बीएसएनएल की क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत ही ठंडी चल रही है। अब देखो, बीएसएनएल अकेली एक गवर्नमेंट प्लेयर है हमारी कंट्री के अंदर जो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, एंड एट द सेम टाइम हमारी गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं आ रहा होगी बीएसएनएल की कोई खड़े पे बेइज्जती कर दे। अब ये तो है एक बात, लेकिन जो असली मांजरा है वो ये है कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको बीएसएनएल की सिम दी जाती है अपनी कम्युनिकेशन करने के लिए। तो जब सरकारी लोगों को भी बीएसएनएल का उतना मजा नहीं मिल पा रहा है तो ऑफ कोर्स अपने दिल का दर्द तो कहीं तो बयां करेंगे ना। लेकिन बीएसएनएल का जवाब जो है ना वो बहुत ही बढ़िया था। वो ये था कि भाई हमें बस 6 महीने दे दो, सर्विस तो यूं आ जाएगी। इसके ऊपर जब बीएसएनएल से पूछा गया कि भाई ऐसा तुम क्या उखाड़ लोगे इन 6 महीने में, तो बीएसएनएल ने अपने टॉवर्स के जो नंबर हैं वो बताते हुए बोला कि उखाड़ेंगे नहीं बल्कि 1 लाख टॉवर्स गाड़ देंगे जमीन में, जिससे बहुत बढ़िया 4G 5G सबको देखने को मिल जाएगा। वैसे बीएसएनएल के जो लड्डू है ना वो शादी जैसे हो गए हैं, खाओ तो पछताओ, नहीं खाओ तो पछताओ। अगली अपडेट वी की तरफ से है। वी ने एक जेनेसिस नाम की कंपनी से पार्टनरशिप कर लिया। अब ये जो जेनेसिस कंपनी है ये एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी है। अब ये दोनों कंपनीज मिलकर कॉन्टैक्ट सेंटर एज अ सर्विस प्रोग्राम को पूरा लॉन्च कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे बेसिकली जो इंडियन फर्म्स है ना उनको एडवांस क्लाउड और टेलीकॉम कम्युनिकेशंस का एक एक्सेस मिल जाएगा। ऑल्सो जो वी का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर इनको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, एंड वी एग्जैक्टली इसी वजह से काफी ज्यादा खुश है अपनी इस पार्टनरशिप से। बताया जा रहा है कि जो जेनेसिस यहां पे पूरा इनपुट देगी, अपना पूरा एआई पावर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेगा जिससे वी की सर्विसेज और ज्यादा बेटर हो पाएंगी। ये जो जेनेसिस है ना इसने हमारी गवर्नमेंट मतलब डीओटी के से भी जो सारे अप्रूवल्स वगैरह हैं वो लास्ट मंथ ले लिए थे, एंड अब सब चीजें फाइनल पर हैं। अगली अपडेट है वो आती है जियो की तरफ से, एंड जियो ने यहां पे अपने कुछ नए आईएसडी प्लान्स को लॉन्च कर दिया है। टू बी एग्जैक्ट 7 नए आईएसडी प्लान्स हैं। इसमें प्रीपेड पोस्टपेड दोनों कवर्ड है। टोटल 21 नंबर ऑफ कंट्रीज हैं जहां पे आप इनको यूज कर सकते हो। सबसे पहले है जियो का 99 का पैक जो कि है यूएई, सऊदी अरेबिया, टर्की, कुवैत एंड बहरीन के लिए। इसमें आपको 10 मिनट का टॉक टाइम मिलेगा 7 दिनों के लिए। इसके बाद है एक 89 का आईएसडी पैक जो कि चाइना, जापान एंड भूटान के लिए, एंड यहां पे आपको टॉक टाइम पूरे 17 मिनट मिलता है पूरे 7 दिनों के लिए। इसके बाद है 79 का प्लान जो कि यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस एंड स्पेन में चलेगा। टॉक टाइम 10 मिनट मिलेंगे 7 दिन के लिए। इसके बाद आ जाओ 69 रुपीज में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कनेक्ट कर पाओगे, वो भी 15 मिनट के लिए। 59 का पैक रिचार्ज करोगे तो सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया एंड हांगकांग पे बातचीत कर पाओगे, एंड 49 रुपीज के पैक से बांग्लादेश। जो सबसे सस्ता आईएसडी पैक है एंड सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है वो है 39 रुपीज का, जिससे आप यूएस एंड कनाडा बात कर पाओगे पूरे 30 मिनट के लिए पूरे 7 दिन की वैलिडिटी के साथ। ये जो सारे आईएसडी पैक्स है ना ये 10 अक्टूबर से अप्लाई हो चुके हैं। तो अगर किसी के कोई दोस्त यार फैमिली रहती हो बाहर किसी कंट्री में तो ये वाले आईएसडी पैक्स आप यूज कर सकते हो। कंपेयर कर लेना, सस्ता पड़ रहा है महंगा, उस हिसाब से यूज कर लेना। वैसे व्हाट्सएप कॉलिंग के बाद इस तरीके के कॉलिंग पैक्स की जरूरत पड़ती है क्या? वैसे हमें तो इंडिया में लोकल कॉलिंग करनी है तो यहाँ के लिए कुछ बेहतर प्लान ले आती कंपनी तो शायद। टिप्स मांग रहा है। अगली अपडेट एयरटेल और नोकिया की तरफ से है। इन्होंने मिलके कुछ ग्रीन 5G नाम की चीज लेके आए हैं जो बेसिकली 1,43,000 टन्स ऑफ कार्बन एमिशन को ये कम करेंगे ओवर द ईयर, अकेले एयरटेल के मोबाइल नेटवर्क्स को अगर देखा जाए तो। अब ये करने के लिए चाहे एआई यूज करो, चाहे कोई मशीन यूज करो, चाहे कोई टेक्नोलॉजी यूज करो, बेसिकली इनको कार्बन एमिशंस कम करने हैं। जो एनर्जी का यूज है उसको ऑप्टिमाइज ये लोग करेंगे। ऑल्सो अगर आपको नहीं पता तो एयरटेल ने सोलर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है लास्ट कुछ टाइम से देख रहे हैं तो। ऑन दी अदर हैंड एयरटेल भी अपने खर्चों को या फिर जो एनर्जी कॉस्ट है उसको काफी कम करना चाहता है, स्पेशली उस टाइम पे जिस टाइम पे नेटवर्क पे जो लोड है वो सबसे कम रहता है। अगली रिपोर्ट फिर से वही है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। एक टैरिफ हाइक को देखा जा रहा है। अलग अलग कंपनीज या ऐसे एनालिस्ट जो हैं वो अनुमान लगा रहे हैं कि एक 15% का टेलीकॉम में टैरिफ हाइक देखने को मिल सकता है हमको विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। मतलब टू बी एग्जैक्ट वैसे तो 2026 या फिर 27 बोला जा रहा है, लेकिन ये खिंचते खिंचते मुझे लग रहा है 2026 के स्टार्टिंग के तरफ में ये चीज आ सकती है। एनालिस्ट का कहना है कि ऐसा करेंगे तभी उन कंपनीज का रिवाइव होना पॉसिबल हो पाएगा जो रिवाइव होना चाह रही हैं, जो स्टेबल होना चाह रही हैं वो स्टेबल हो पाएंगी, जो टॉप को टक्कर दे रही हैं वो दे पाएंगी कंसिस्टेंटली, एंड आपस में जो 2 टॉप कंपनीज हैं वो आपस में कंपीट कर पाएंगी। समझ गए कौन सी कंपनीज? कमेंट करके बताना। लेकिन खराब बात ये है कि बोला यह जा रहा है कि इस तरीके के जो टैरिफ हाइक्स है ना अभी तो बहुत ज्यादा टाइम के बाद आ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में ये बहुत जल्दी देखने को भी मिल सकते हैं। लेट्स से हर साल एक 5% का इंक्रीज हो सकता है। ऐसा फिक्स हो जाए कि हर साल 5% बढ़ रहा है पैसा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
अब टेक की अपडेट स्टार्ट करें तो पहली अपडेट है व्हाट्सएप की तरफ से। एंड व्हाट्सएप में जो चैट के थीम्स होते हैं वो अब काफी सारे ये लोग लेके आने वाले हैं। अभी तक हम देख रहे हैं कि कुछ 2 या 3 थीम्स मिलती हैं, लेकिन अब 22 थीम्स के साथ साथ अलग अलग कलर्स के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जिसको हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं कि हमको चैट के अंदर कैसी थीम्स रखनी है। तो बहुत सारी ना एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन मिल जाएगी, जैसे कि आप हर चैट के लिए अलग थीम रख सकते हो, बैकग्राउंड और कलर्स को भी चेंज कर पाओगे, एंड जो भी चेंजेस आप अपने डिवाइस पर करोगे वो सिर्फ आपको ही पता होंगे। अभी के लिए ये सारे जो चेंजेस हैं ये iOS यूजर्स के लिए एंड एंड्रॉइड के लिए क्या है वो आगे पता चलेगा कुछ टाइम के बाद। मेरे हिसाब से इतनी जल्दी जल्दी अगर चेंजेस आते रहे ना व्हाट्सएप पे तो 1 साल के अंदर पूरा हुलिया ही पलट जाएगा इसका। अगली अपडेट टेस्ला की तरफ से। एंड टेस्ला ने एक नया साइबर कैब का प्रोटोटाइप दिखाया, लॉन्च करा। एंड मजे की बात भाई काफी इंटरेस्टिंग था कि इस गाड़ी के अंदर ना ही कोई स्टीयरिंग है ना ही कोई पैडल। ये अल्फाबेट का वेमो जो ऑटोनोमस कार प्रोजेक्ट है उसका कॉम्पिटिटर मार्केट में लॉन्च करा है एलोन मस्क ने। एंड ये बेसिकली रोबो टैक्सी है जो ऑटोमेटिकली चलेगी, मतलब ऑटोनोमस मोड के अंदर चलेगी पैसेंजर्स को लेके। एआई, सेंसर्स, कैमरास ये सब भर भर के डाल दिए गए हैं। एंड ये फाइनली ड्राइवरलेस कार्स का जमाना आ चुका है। बताया जा रहा है इतनी एडवांस स्टेजेस के अंदर है ये चीज कि 2026 में इसकी प्रोडक्शन भी स्टार्ट होने वाली है। प्राइसिंग की बात करो तो यूएस में अराउंड 25 लाख रुपए इंडियन के हिसाब से अगर कन्वर्ट करके देखा जाए तो ये 25 लाख की यूएस में लॉन्च हो रही है। एंड मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि इस एआई को ड्राइविंग लाइसेंस देगा कौन। क्या कहते हो, इंडिया में अगर इस तरीके की कोई कार आ जाती है जो ओला बुक किया और बिना ड्राइवर की कार आ गई, बस बैठो और भगवान भरोसे चल रहे हो, तो क्या आप पसंद करोगे ऐसी गाड़ी में बैठना, या फिर इंडिया अभी इससे बहुत दूर है? क्या लगता है कमेंट करके बताना। अगली अपडेट एप्पल की तरफ से। एंड एप्पल की जो आईफोन 16 प्रो सीरीज है ना उसकी जो सेल्स देखी गई वो इस तरीके से देखी गई कि भाई लास्ट ईयर के आईफोन 15 प्रो को मैच कर दिया है फाइनली। जो उम्मीद लगा रहे थे कि भाई ठंडी पड़ गई है सेल्स 16 सीरीज की, वो 16 एंड 16 प्लस जो है वो काफी फीकी रही, लेकिन 16 प्रो की जो सेल्स हैं वो 15 प्रो को मैच कर गई हैं। वैसे एप्पल का जो फोकस है वो ये है कि इस मंथ के एंड में जो एप्पल इंटेलिजेंस जो दिखा के बेचा गया था, अपना सारा माल इन्होंने पेल दिया, वो उसको जल्दी से लॉन्च करें एंड उसमें जो है तगड़े तगड़े फीचर्स डालें जिससे लोग इंप्रेस होके फिर से 16 सीरीज की तरफ आकर्षित हो जाएं। आपने वैसे इन सेल्स में 16 लिया कि 15? मैंने तो 15 लिया। क्यों लिया वीडियो ये रही, जाके जरूर चेकआउट कर लेना। अगली अपडेट गूगल की तरफ से। एंड गूगल ने अपने वर्कस्पेस में नया फीचर ऐड कर दिया गूगल चैट पर। पहले यहाँ पे वॉइस मैसेजिंग का फीचर था, लेकिन अब यहाँ पे वीडियो मैसेज को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। तो अब बेसिकली अब यहाँ पे वीडियो अपडेट्स वगैरह शेयर कर पाओगे एंड ये थोड़ा सा और ईजी कर देता है चीजों को। लेकिन एक ट्विस्ट है, ये जो वीडियो मैसेजेस हैं ये क्रोम ओएस, लिनक्स एंड फायरफॉक्स पर अवेलेबल नहीं रहेगा। यूजर जो है वो रिसीव तो कर पाएंगे सारे प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन जो भेजना है वीडियो मैसेज वो सिर्फ वेब पर ही कर पाओगे। ऑल्सो ये फीचर अभी मोबाइल पर अवेलेबल नहीं है। एंड इसके साथ ही जो वॉइस मैसेज का ट्रांसक्रिप्शंस वाला फीचर है ये भी लाने वाले हैं बहुत ही जल्दी। ऐसा अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। ट्रांसक्रिप्शन को क्लिक करोगे तो वॉइस मैसेज को पूरा वो पढ़ करके बता देगा, समझा देगा कि क्या क्या बोला गया है। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो आती है अगेन एप्पल की तरफ से। एआई के मामले में एप्पल 2023 तक काफी ज्यादा शांत रहा, लेकिन अब बढ़ चढ़ के बोल रहा है। हर छोटे छोटे काम के लिए मल्टीपल एआई लॉन्च कर रहा है। जैसे अभी रिसेंटली एक इन्होंने एआई लॉन्च किया जिसका नाम रखा है डेप्थ प्रो। तो बेसिकली ये जो एआई इन्होंने बनाया है डेप्थ बता देता है किसी भी चीज का, एंड किसी भी इमेज की मोनोक्यूलर डेप्थ को ये एनालाइज कर लेता है। एंड ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है 3D मॉडलिंग वाले केस के अंदर। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर 3D मॉडलिंग करनी है तो बहुत अच्छे से ये निकाल के दे देगा। इसके ऊपर चाहते हो कि एक डिटेल वीडियो बनाई जाए, चेकआउट किया जाए कि कैसे कैसे ये काम कर रहा है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। वैसे आपको पता है एप्पल भी एक ऑटोनोमस ड्राइविंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था जो उसने बंद कर दिया टेस्ला को देख के। नहीं पता? कमेंट करना। सो ये कुछ था आज के सारे अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आए हो। अगर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सगाई, स्टे सिया एंड गुड बाय।